एक्चुअली में स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है तो आप स्टूडेंट से बात कीजिए, कमिटी बिठाइए, इसको रोल बैक कीजिए, 2012 वाले लागू कीजिए जब तक नए वाले नहीं आते। कागजों से कैद कर दिया इल्म की उड़ान को, यूजीसी ने मेज पर रख दिया गुरुकुल के सम्मान को। फैसले ऊपर से थोपे गए, आवाज नीचे से दबाई गई। यूजीसी की इस नीति ने शिक्षा की रूह हिला दी गई। हम छात्र हैं, सौदा नहीं, ये याद रखे सरकार। हम छात्र हैं, सौदा नहीं, ये याद रखे सरकार। यूजीसी के हर फैसले का होगा हिसाब बार बार। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यूजीसी का जो कानून है, समानता का कानून, उसके तहत आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखिएगा छात्रों का एक धरना प्रदर्शन था इसको मांग को लेके वापस करने के लिए। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या डिसाइड होगा, क्योंकि एक वर्ग है जो लगातार इसके ऊपर विरोध कर रहा है, जहाँ पे दूसरा वर्ग है वो कह रहा है कि हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अब देखते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ पे मौजूद जो छात्र हैं उनसे कि आखिर ऐसे इस कानून के अंदर क्या जो है खामियां हैं जिसकी वजह से इन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। ऐसा नहीं है, अगर भारत सरकार ने कराए तो कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन मैं भारत सरकार से ये अनुरोध भी करती हूँ कि अगर आपने कुछ किया तो उसको स्पष्टता से सामने लाए, क्योंकि आपकी इससे यूथ जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख रहे हैं आज पूरे भारत के हर क्षेत्र में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए आपको स्पष्टता से सामने आना पड़ेगा, ताकि सवर्ण जाति के जो मेरे भाई बहन दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके मन में कोई भी मतभेद पैदा ना हो और उनके बीच में स्पष्टता से चीजें आए। रोल बैक नहीं हुआ तो क्या कदम होगा? अभी देखते हैं, यूथ डिसाइड करेंगे, ये तो या स्टूडेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का ही मोर्चा है पूरा, तो स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। मैं तो चलिए लॉ का छात्र हूँ, कोई कॉमन आदमी भी इसे पढ़ेगा ना, वो ये बता सकता है ये समानता के लिए नहीं लाया गया है, ये केवल एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। बिकॉज अगर समानता के लिए लाया गया होता तो आप छात्रों को कैटेगरी में नहीं बांट रहे होते कि इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इसके साथ नहीं हो सकता है। अगर मैं क्लोज बाय क्लोज आपसे बात करूं तो आप ये देखिए, आप पॉइंट नंबर 3 में जब सब क्लोज सी पे देखेंगे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। इसमें क्या कह दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन केवल SC, ST और OBC के साथ हो सकता है। 2012 का आप गाइडलाइन देखिए, वहां पर जो था वो स्टूडेंट सेंट्रिक था, एकदम न्यूट्रल था, वहां किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आप इसका डेफिनेशन क्लोज देख लीजिए, इसमें जो सब क्लोज ई आप लेकर आए हैं, आपने इसके अंदर इम्प्लिसिट वर्ड को भी ऐड कर दिया है। उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा ये लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है आपने मेंस रे का कंसेप्ट ही हटा दिया, उसके अंदर से आपने इंटेंट के प्रोविजन ही हटा दी। मान लीजिए ये और मैं खड़े हुए हैं, हम लोगों में बात चल रही है कि अरे ये खाएगा या वो खाएगा, तो मैं कह देता हूँ नहीं मेरे घर में अलाउड नहीं है नॉनवेज खाना। इनको लग गया क्योंकि ये इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, तो ये उस स्तर पर मुझे बोल रहा है मैं तेरे साथ नहीं खाऊंगा, ये मुझे उसमें भी फंसा सकते हैं। तो क्या प्रावधान है मेरे ऊपर ऐसी कंप्लेंट होती है, मैं कहाँ सुनवाई के लिए घूमूंगा? रोल बैक या संशोधन क्या चाहते हैं आप लोग? जो करंट फॉर्म में ये प्रेजेंट है इसका कंप्लीट रोल बैक होना चाहिए। अगर आप मुझे समय दे तो मैं आपको उसके सारे लूप होल्स गिना सकता हूँ। इसमें केवल एम्बिग्यूटी है, केवल वेगनेस है और पूरे में लूप होल्स हैं। पूरा डॉक्यूमेंट ही आपका पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर आपको एक्चुअली में स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है तो आप स्टूडेंट से बात कीजिए, कमिटी बिठाइए, इसको रोल बैक कीजिए, 2012 वाले लागू कीजिए जब तक नए वाले नहीं आते। और विश्वविद्यालय का मीडिया अध्यक्ष हूँ, मैं कुछ पंक्तियां लिख के लाया हूँ जिसके बाद अपनी बात रखूंगा। कागजों से कैद कर दिया इल्म की उड़ान को, यूजीसी ने मेज पर रख दिया गुरुकुल के सम्मान को। फैसले ऊपर से थोपे गए, आवाज नीचे से दबाई गई। यूजीसी की इस नीति ने शिक्षा की रूह हिला दी गई। हम छात्र हैं, सौदा नहीं, ये याद रखे सरकार। हम छात्र हैं, सौदा नहीं, ये याद रखे सरकार। यूजीसी के हर फैसले का होगा हिसाब बार बार। जिस तरीके से यूजीसी का कानून लागू किया गया है, ये बात करता है समानता की, इक्विटी की। ये कौन सी समानता है? ये समानता कम राजनीति की, जिस तरीके से राजनीति करी जा रही है इस पे इसका असर ज्यादा लगता है सर। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या अगर यही समानता में मिल रही होती तो हम यहाँ बैठे होते? हम अपनी पढ़ाई छोड़ के इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो हमें बचपन से सिखाया गया कि एकता, भाईचारा, सबका साथ सबका विकास, हम यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि आज जिस तरीके से हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज जिस तरीके से हमारे भविष्य को छेड़ा जा रहा है, कितना दूर है यहाँ से विधानसभा? आप सब जानते हैं यहाँ से कोई भी नेता, कोई भी विधायक 10 मिनट में आके हमारी बात तो सुन सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी बात सुनने नहीं आ रहा है। आज हम 3 घंटे से बैठे हैं, 3 घंटे के अलावा पिछले 15 दिन से सर इस पर बात चल रही है। 13 तारीख को ये कानून पारित किया जाता है, इस पे रेगुलेशंस लाई जाती है, लेकिन अब तक पिछले 15 दिन में कोई भी नेता इस पर अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। जहाँ बात समानता की जाती है, लेकिन यहाँ कोई भी सामान्य वर्ग का एक भी नेता,
एक भी व्यक्ति इस पे बात करने को तैयार नहीं है। तो ये साफ साफ दिखाते हैं कितना राजनीतिक प्रेशर है उन पे। सबसे पहले जो समानता का हवाला देकर के ये कानून लाया गया है, इसमें समानता है ही नहीं। जब आप पहले से ये मान के चल रहे हो कि एक ही कम्युनिटी के लोग ऑपरेसर हैं, तो दूसरी कम्युनिटी को आप भेदभाव से बचाने के लिए पहली कम्युनिटी के साथ भेदभाव कर रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ। और ये कहीं से भी नहीं है, कहीं भी आप देखेंगे, हमारे साथ यूनिवर्सिटी आप चले जाइए, पहले क्या होता है कि आज भी हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो ये पूछते नहीं कि आप किस जाति के हो, कहाँ हो, अब तो बगल में बैठने से भी डर लगेगा। आप जेएनयू जाके देखिए, वहां पे लिखा हुआ है दीवारों पे बड़ी बड़ी मोटी मोटी अक्षरों में कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। भाई हम लोग इस देश में पैदा होकर के क्या गुनाह कर दिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने कभी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और अब भी नहीं करते हैं, और किसी भी प्रकार के भेदभाव का पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब भेदभाव सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हो रहा है। कोई कह देगा अरे पंडित तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी टिक्की ऐसी कैसी है। तो इस तरह की भाषा का भी तो जातिवादी इसमें मानसिकता में आना चाहिए। और ऐसे केस में क्या प्रावधान है? 2012 में जब ये दिया हुआ था कि कोई फॉल्स कंप्लेंट करेगी, कोई मिस कंप्लेंट होगी तो उसके ऊपर भी जांच बैठेगी और अगर दोषी पाए जाने पे उसके साथ भी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आपने उस प्रोविजन को हटा दिया? इसका मतलब आपकी ये पॉलिटिक्स है। रोल बैक नहीं हुआ तो क्या होगा अगला कदम? रोल बैक अगर नहीं होगा तो ये अभी छोटे स्तर पर आंदोलन हो रहा है, उसके बाद देशव्यापी आंदोलन होगा और फिर उसके लिए वर्तमान गवर्नमेंट जो है उसके लिए पूरी तरह से वो जिम्मेदार